हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अपनी पर्वों की श्रृंखला पे चर्चा चल रही है। आज हम चर्चा करेंगे छठ पर्व, छठ पूजा। बहुत प्राचीन पर्व है, ऐतिहासिक महत्व है, पौराणिक महत्व है, साथ में धार्मिक महत्व है। तो छठ पूजा कब से आरंभ हुई, क्यों की जाती है और इसका वैज्ञानिक कारण क्या है, 3 पॉइंट हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों की जानकारी के लिए शेयर करिए, प्रामाणिक जानकारी के लिए। छठ पूजा कथा तो ये कहती है कि देवासुर संग्राम में देवताओं की माता ने अपने पुत्रों की विजय प्राप्ति के लिए इस पर्व पे पूजा की थी। तभी से ये पर्व मनाया जाना शुरू हुआ। जो छठ हैं, खष्टम कात्यायनी, ये कात्यायनी का स्वरूप है। ये भगवान सूर्य की बहन मानी जाती हैं। या जो पूजन होता है भगवान सूर्य की बहन को प्रसन्न करने के लिए, जब बहन प्रसन्न होगी सूर्यदेव प्रसन्न होंगे, ऐसी हमारी मान्यता है। कथा ये भी कहती है कि भगवान राम ने माँ जानकी को भी कहा था कि आप भी पूजन करें, और उन्होंने भी षष्ठी का व्रत रखा था, या षष्ठी पूजन उन्होंने किया था। साथ में कथा ये भी कहती है कि द्रौपदी जब पांडवों का राजपाट छिन गया तो राजपाट की प्राप्ति के लिए भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को सजेशन दिया था कि आप जो है अपने राज्यपाट की पुनः प्राप्ति के लिए इस व्रत को करिए, और इस व्रत के करने के पश्चात आपको राजपाट मिल जाएगा। उसके पश्चात द्रौपदी ने किया और उनको राजपाट वापस मिल गया। तो ऐतिहासिक महत्व बहुत ज़्यादा है, धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है। यह व्रत सूर्य की उपासना के लिए किया जाता है। सूर्य माने कौन? सूर्य माने आत्मा। इस समय लगभग सूर्य तुला राशि में गोचर कर रहे होते हैं, या तुला राशि प्रवेश करके वृश्चिक में कभी कोई चले जाते हैं, जैसे वर्तमान में वृश्चिक में चले गए हैं। अब तुला क्या है? तुला भोग का घर है। तो आत्मा में मलिनता आ जाती है। तो 11 माह की जो आत्मा की मलिनता है, उसकी परिपूर्णता के लिए, उसको पूर्ण करने के लिए, उसको बल प्रदान करने के लिए सूर्य की आराधना का विधान है। यह व्रत मुख्य रूप से 4 दिन मनाया जाता है। चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। चतुर्थी से स्टार्ट होकर लेके षष्ठी का पर्व जो होता है, मेन पर्व होता है, सप्तमी सूर्योदय के अर्घ्य के साथ इस पर्व की समाप्ति होती है। कथाएं बहुत हैं, कथा आप लोग जानते हैं। मैं इसके वैज्ञानिक पक्ष को आपको 2 मिनट में बताना चाहूँगा। क्यों? सूर्य की जो किरणें होती हैं उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता व्यापक मात्रा में विद्यमान होती है। संसार में समस्त रोग जो है सूर्य की किरणों की अनुपस्थिति की वजह से, या सूर्य की रेज डिस्कनेक्ट होने की वजह से उत्पन्न होते हैं। आप देखें, कुछ क्षण के लिए सूर्य ग्रहण लगा था और कोरोना जैसे महाबीमारी प्रकट हो गई। इस धराधाम पे जहाँ पे भी सूर्य की एनर्जी नहीं मिल रही है, सूर्य की एनर्जी नहीं पहुँच रही है, वहाँ पे जीवों का होना लगभग मुश्किल है। होंगे भी तो बहुत कमज़ोर अवस्था में होंगे। सूर्य आत्मा ही नहीं, सूर्य संसार को चलाने वाली शक्ति है। सूर्य के बिना इस संसार में सृष्टि का एक कण भी नहीं चल सकता। कोई नई चीज़ की उत्पत्ति नहीं हो सकती, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो। चेतन में चेतना तभी आएगी जब सूर्य की रश्मियाँ आपको कनेक्ट करेंगी, तभी आपके अंदर स्पंदन आएगा। यह पर्व शारीरिक रूप से आपको स्वस्थ रखने के लिए किया जाता है। अगर आपका कहीं भी मरकरी प्रॉब्लम में है, आपको त्वचा संबंधी विकार हैं, तो इस पर्व को करने से आपके त्वचा संबंधी विकारों में बहुत आराम मिलेगा। इवन देन अगर कुष्ठ रोग तक हुआ है और सूर्य की उपासना आप निरंतर कर रहे हैं, और इसका 12 वर्ष तक ये पर्व जो होता है, ये 12 वर्ष तक चलता है। अगर आपने एक बार इसका अनुष्ठान किया तो 12 वर्षों तक इस अनुष्ठान को आपको निभाना होगा। तो अगर 12 वर्ष तक करते हैं तो कुष्ठ जनित या कुष्ठ जैसे जो रोग, असाध्य रोग हैं, उनकी भी यहाँ पे उनका समाधान आपको मिल जाएगा। वो रोग भी ठीक हो जाएंगे। त्वचा जनित रोग इस पर्व के करने से निश्चित रूप से आराम मिलते हैं। साथ में षष्ठी माँ कहा गया है, तो षष्ठी माँ की आराधना से आपके जो घर में होगा एकात्म का वातावरण होगा। यह पर्व एक बहुत अच्छी सीख देता है। हम गांव से कितने भी दूर हों, लेकिन इस पर्व में हम वापस लौट के आते हैं, अपने घर लौट के आते हैं। तो ये हमें जड़ से जुड़ने की सीख देता है। हम कहीं भी पुष्पित पल्लवित हो रहे हों, लेकिन जड़ में लौटना है। ये अखंड सौभाग्य का प्रतीक है। प्रकरण एक कथांतर ये भी कहती है कि जिस दिन जयद्रथ वध होना था,
जयद्रथ वध होना था। ज़्यादातर अस्ताचल में जाते हुए सूर्य को अर्घ हम नहीं देते, लेकिन यहाँ पे सायंकाल के सूर्य को अर्घ देते हैं। तो उस दिन द्रौपदी भी ने सूर्य को अर्घ दिया था और कहा था मेरी पति की रक्षा कीजिए। तो अस्त होते हुए सूर्य को जो अर्घ देने की परंपरा है वहीं से स्टार्ट हुई है, ऐसी कथा कहती है। तो अर्घ दे के पति की लंबी आयु की कामना की जाती है। साथ में अगर आपके घर में संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति के लिए भी अगर आप ये अनुष्ठान करते हैं तो आने वाले कुछ वर्षों में भी आपके गोदी में संतान खेलेगी। यह पर्व निश्चित रूप से प्रकृति से जुड़ने के लिए है। इसमें पूजा पाठ में जो भी चीज़ें लगती हैं वो सारी प्राकृतिक होती हैं। केले का पत्ता, बाँस की डलिया से बनाया जाता है। बाँस की डलिया प्रमुख होती है। वंशस्तु स्वयं रुद्रः, वो आपके परिवार को बढ़ाने वाले हैं। चावल और आटे से बनाया हुआ जो आपका खाद्य सामग्री है, माने पूर्णतः आप प्रकृति से जुड़ें। गन्ना, चावल, जितनी भी चीज़ें आप भगवान को भोग लगाते हैं, आपके खेत में उत्पन्न हुई चीज़ों का ही भगवान को आप भोग लगाते हैं। तो यह पर्व जहाँ अपने जड़ से जुड़ने का है, वहीं आत्मा को पुष्टित करने के लिए है, आत्मा को बल देने के लिए है, शरीर को रोगों से बचाने के लिए है, अपने ओरा चक्र को मजबूत बनाने के लिए है। तो आप सब छठ पर्व मनाते हैं या नहीं मनाते हैं, आपको शुभकामना। कोशिश करें आप भी मनाएं। यह पर्व वर्तमान में सिर्फ बिहार का ना होकर पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। सूर्य की उपासना हमारी वैदिक काल से चल रही है। वेद में सूर्य की उपासना है, वहीं से ये पर्व का स्टार्ट हुआ है। बाद में वातावरण के अनुसार इसको लोगों ने अपने अनुसार ढाल लिया, लेकिन यह पर्व बहुत ही प्राचीन है। तो सूर्य भगवान आपकी आत्मा को पुष्टित करें, पल्लवित करें, आप रोगी ना रहें, निरोग रहें, त्वचा विकार ना हो, आपका परिवार दिन दूना रात चौगुना बढ़े। इस शुभकामना के साथ आपको राधे राधे।